Assalamualaikum. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. Today we will study exercise 10.2 reduce question for the examination of 2021. So the first question is the question number 3 part 1, question number 4 part 3, 4 and 5, question number 5, question number 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 part 1, 4 and 6 are included. We will solve it one by one. So let's start our video. Question number 9 है if sin alpha is equal to 4 divided by 5 and sin beta is equal to 12 divided by 13 where pi by 2 is greater than alpha and alpha is smaller than pi and pi by 2 is greater than beta and beta is less than pi or 180. सो हमें फाइंड करना है पहले पार्ट में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री और पाई होता है 180 डिग्रीज़। ये रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है हमें और डिग्रीज में मैं आपको बता रही हूँ ये 90 होता है और ये होता है 180 डिग्री। सो सबसे पहले क्वाड्रेंट हम देख लेते हैं। क्वाड्रेंट में यहाँ पर 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 और यहाँ पर 270, फिर पूरा सर्कल होता है 360 का। सो वो कह रहे हैं कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, तो वो बनता है सेकंड क्वाड्रेंट। सो अल्फ़ा सबसे पहले लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। सही है। अब हमें फाइंड करना क्या है, अब वो देख लेते हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस ही रहेगा, साइन में चेंज नहीं होता, साइन कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा और साइन बीटा दिया हुआ है, यानी साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। हमें फाइंड करना है कॉस बीटा और कॉस अल्फ़ा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। सो इसे उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, सबसे पहले अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1। हमें फाइंड करना है कॉस अल्फ़ा, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया है 9 डिवाइडेड बाय 25, इसका अंडर रूट। अब अंडर रूट लेते हैं, इस तरह आंसर आया है 3 डिवाइडेड बाय 5। सो हमारे पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने फाइंड करना है कॉस बीटा, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, हेयर कॉस स्क्वायर बीटा जो भी लिख लें पहले, प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमने फाइंड क्या करना है, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस का था, साइन स्क्वायर बीटा। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हमें सिर्फ कॉस बीटा चाहिए, तो यहाँ पर कॉस बीटा लिखेंगे और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर बीटा की, क्वेश्चन में गिवन है हमें 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर। सो अंडर रूट, बस आंसर आ रहा है 25 डिवाइडेड बाय 169, 25 डिवाइड बाई 169। अब इसका अंडर रूट लेते हैं,
इसका आंसर आ रहा है कॉस बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 13। तो हमने कॉस बीटा की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इसमें पुट कर सकते हैं और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन के एंड में एक और बात पूछी गई है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट भी बताना है, तो हम वो भी बताएंगे। पहले हम पार्ट नंबर 1, 2, 3 करेंगे, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा का क्वाड्रेंट बताएंगे और फिर उसके बाद पार्ट नंबर 4, 5, 6 करेंगे जिसमें हम अल्फ़ा माइनस बीटा का क्वाड्रेंट बताएंगे। सो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। पहले फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 5 और कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, कॉस बीटा की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 13 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 5 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 13। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी। मगर उससे पहले हमें क्वाड्रेंट भी ध्यान रखना है। हमने सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाली थी। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर साइन यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, बाकी कॉस नेगेटिव हो जाएगा और कॉस यहाँ पर भी नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पर आपने साइन का ध्यान भी रखना है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इन सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब इसे कैलकुलेटर में पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। जब हमने सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट किया, -56 डिवाइडेड बाय 65। सो आंसर हम लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का आया है हमारे पास -56 डिवाइडेड बाय 65। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में आप वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिखा था कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ पर हमारे पास प्लस है तो इसमें क्या साइन आएगा, नेगेटिव, साइन अल्फ़ा और यहाँ पर साइन बीटा। सही है। अब हमारे पास तमाम वैल्यूज़ हैं, बस हमने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, कॉस अल्फ़ा की हमारे पास वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय 5 और कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 13 माइनस का साइन, फिर उसके बाद साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय 5 और साइन बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाय 13। सो अब हम क्वाड्रेंट के लिहाज से साइन लगा देते हैं। हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तमाम वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास, सो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारा नेगेटिव होता है। तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो कॉस हमारे पास नेगेटिव होकर यहाँ पर नेगेटिव लगेगा और यहाँ पर भी नेगेटिव लगेगा, बाकी सब में पॉजिटिव। अब कैलकुलेटर में पुट करके आंसर निकालते हैं इसका। कैलकुलेटर में जब हमने पुट किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है -33 डिवाइडेड बाय 65। सो हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है -33 डिवाइडेड बाय 65। अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें
टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करना है। तो टेंजेंट के लिए हम वो वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे जो हमने 10.2 फार्मूलास वाली वीडियो में एक्सप्लेन किए थे। हम यूज़ करेंगे टेंजेंट होता है हमारे पास साइन और कॉस। सो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो एंगल दिया हुआ है हम उसी हिसाब से लिखेंगे। सो यहाँ पर टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की थी। सो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -56 डिवाइडेड बाय 65। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई है हमारे पास -33 डिवाइडेड बाय 65। अब हमने क्वाड्रेंट का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यही लिखना था कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। सिर्फ हमारे पास साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में और बाकी सारे नेगेटिव। सो हमारे पास साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होके यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ, 56 डिवाइडेड बाय 65 होल डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 33 डिवाइडेड बाय 65। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास आंसर आएगा, ये आपस में कट जाएंगे और हमारे पास आंसर बचेगा 56 डिवाइडेड बाय, ने बोला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का हमें क्वाड्रेंट भी फाइंड करना है। क्वाड्रेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले तो साइन, सिंस हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है -56 डिवाइडेड बाय 65 और हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, वो आई है -33 डिवाइडेड बाय 65 और टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई है, वो आई है हमारे पास पॉजिटिव 56 डिवाइड। तो हमारे पास आप देख सकते हैं साइन और कॉस नेगेटिव है और टेंजेंट पॉजिटिव है। ये कब होता है हम देख लेते हैं, ये कब होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक क्लास। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास आंसर में साइन और कॉस नेगेटिव आ रहा है, जब भी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लेंगे क्योंकि साइन और कॉस नेगेटिव है हमारे पास। टेंजेंट तो पॉजिटिव हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मगर साइन और कॉस नेगेटिव है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, सो हम थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे क्योंकि हमारे पास देखिए क्वेश्चन में साइन और कॉस नेगेटिव है, बाकी सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है। सो सिंस साइन एंड कॉस आर नेगेटिव, सो अल्फ़ा प्लस बीटा lies in third quadrant. Now moving towards the part number 4.